हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कवर कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अपना चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है ब्रेक इवन पॉइंट तक। आई होप वो लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक नया टॉपिक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट में MOSB कहते हैं। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? देखिए, जैसे हमने बात की थी कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ये वो सिचुएशन है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में होता है। और जब हम बात कर रहे हैं MOS की, तो ये जो है डिफरेंस है ब्रेक इवन और एक्चुअल सेल्स के बीच में। भाई आपका जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा थोड़ी BEP पर रहेगा, भाई वो कभी तो प्रॉफिट अर्न करेगा ना। तो एक्चुअल सेल्स उसकी जितनी हो रही है और ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर है उसका जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं MOS, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले यहां पर हमें पता होने चाहिए MOS कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं MOS इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने बताया कि ये डिफरेंस होता है एक्चुअल सेल और BEP सेल के बीच का। तो यहां पर आप लिखेंगे भाई एक्चुअल सेल इन रुपीज माइनस BEP सेल इन रुपीज। तो BEP अगर आपको पता है और एक्चुअल सेल आपके पास है तो इनका डिफरेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करा देगा वैल्यू ऑफ MOS इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इसी तरह से अगर आपको कैलकुलेट करनी है भाई MOS इन टर्म्स ऑफ रुपीज, लेकिन इस बार आपके पास प्रॉफिट है और PV रेशो है, तो आप यहां पर रखेंगे भाई प्रॉफिट अपॉन PV रेशो। ठीक है ना। देखिए, इसी तरह से कभी कभी आप एज अ प्रोड्यूसर कैलकुलेट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ MOS इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल देखिए सेम फॉर्मूला है, बस यहां पर आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल सेल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और इसमें से आप डिडक्ट कर देते हैं ब्रेक इवन सेल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। याद कीजिए हमने कैलकुलेट करना सीखा था BEP इन यूनिट्स, वही है ये। इसी तरह से आप MOS इन यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास है प्रॉफिट और आपके पास है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रखने के बाद आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ MOS इन यूनिट्स। अच्छा, अगर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ MOS इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, इसी को हम MOS रेशो भी कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला है भाई, आपको चाहिए MOS इन रुपीज अपॉन टोटल एक्चुअल सेल्स, और इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपको मिल जाएगी MOS इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ MOS। आई होप ये सभी फॉर्मूले आप सभी ने बहुत अच्छी तरह नोट कर ली हैं। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए यहां पर हमसे कहा गया है कैलकुलेट करना है MOS यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट हमें गिवन है 15,000 और PV रेशियो हमारे पास है 40%। अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए MOS कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए भाई प्रॉफिट है और PV रेशियो है, तो ये वाला फॉर्मूला सुटेबल रहेगा यहां पर। तो आप देखिए लिखेंगे MOS इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो, कितना है 40%। तो इस 40% को जब आप यहां पर लिखेंगे तो इसका जो परसेंट है ना, इसकी वजह से 100 जो है ये ऊपर आ जाएगा, यही तो होगा ना। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा भाई। तो देखिए ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये हो गया 37,500। 37,500, और ये जो आंसर आएगा ये आएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे MOS इन रुपीज का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सेल्स हमें गिवन है
20,000 यूनिट्स और बीईपी है 15,000 यूनिट्स। तो आप देखेंगे यहां पर सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी इन यूनिट्स, तो हमें मिल जाएगी एमओएस इन यूनिट्स की वैल्यू। चलिए यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एमओएस इन यूनिट्स की वैल्यू क्या कहा गया है भाई? सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी इन यूनिट्स। इसका मतलब 20,000 माइनस 15,000, तो आंसर आ जाएगा 5,000 यूनिट्स। ठीक है ना, बहुत आसान है। इसी तरह आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, सेल्स हमें गिवन है इन रुपीज 3 लाख और बीईपी हमारे पास है इन रुपीज 4,50,000। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एमओएस। तो भाई देखो, सेल है और बीईपी है, दोनों ही इन टर्म्स ऑफ रुपीज हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है आपसे कि एक्चुअल सेल में से बीईपी सेल को माइनस करना है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि एक्चुअल सेल जो है वो कम है और बीईपी जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब यहां पर कोई भी मार्जिन नहीं बचा, उल्टा अगर देखा जाए तो लॉस हो रहा है एक तरह से, है ना। तो यहां पर एमओएस की जो वैल्यू होगी वो नील आ जाएगी। ठीक है ना भाई, एमओएस का मतलब क्या है? आप वो जो अर्न कर रहे हैं मोर देन बीईपी, उसको आप क्या कहते हैं? एमओएस। यहां तो बीईपी ज्यादा है, अर्निंग जो है वो कम हो रही है, इसलिए कोई भी यहां पर आपको एमओएस नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जल्दी से आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लें और समझ लें अच्छी तरह से, फिर हम सॉल्व करके देखेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है एमओएस। गिवन है आपको फिक्स्ड कॉस्ट ₹8,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास है ₹4, सेल्स हमारे पास है 20,000 रुपीज की और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास है ₹20। ठीक है ना, अब हमें इसकी हेल्प से कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ एमओएस। ये नहीं बताया हुआ है कि रुपीज में कैलकुलेट करनी है या फिर यूनिट्स में। तो हम देखेंगे अगर दोनों कैलकुलेट हो सकेगा तो दोनों ही हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि अगर हमें एमओएस इन रुपीज कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होता है भाई? हम यहां पर आएंगे भाई, एक्चुअल सेल और बीईपी सेल का डिफरेंस चाहिए। तो आप यहां पर लिखेंगे कि एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। ठीक है ना, एक्चुअल सेल हमारे पास है, यहां पर गिवन है देखिए 20,000 रुपीज, इसमें से हमें माइनस करनी है बीईपी सेल। अब बीईपी सेल जो है उसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि भाई बीईपी सेल किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो बीईपी इन रुपीज आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है ना, देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 8,000 की, कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर कैलकुलेट करना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा भाई? 16 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, यानी कि 20 से। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8,000 डिवाइड बाय 16 इंटू 20, तो ये आ गई 10,000। बीईपी सेल हो गई आपकी 10,000 की, इसको आप यहां पर लिख दें। और एमओएस की वैल्यू आ गई है 10,000 रुपीज। तो एमओएस इन रुपीज इस तरह से आप देखिए हमने कैलकुलेट किया है। फॉर्मूला हमारे पास था एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल वाला, एक्चुअल सेल गिवन है, बीईपी सेल यहां से हमने कैलकुलेट की है। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया गया है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू इंटू एसपीयू। ठीक है ना, ये आ गई 10,000, इसको आपने यहां पर सब्सटीट्यूट किया तो एमओएस इन रुपीज हमें मिल गया ₹10,000। इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि भाई एमओएस इन यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया जाए। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एमओएस इन यूनिट्स। तो देखिए अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ एमओएस इन यूनिट्स। तो फॉर्मूला क्या है भाई? एक्चुअल सेल इन यूनिट्स माइनस बीईपी इन यूनिट्स। एक्चुअल सेल इन यूनिट्स माइनस बीईपी इन यूनिट्स। ठीक है ना, तो देखिए एक्चुअल सेल इन यूनिट्स कितनी है आप यहां पर देखेंगे,
कि आपने 20,000 रुपीज़ की सेल की है और एक आर्टिकल जो है उसकी वैल्यू है ₹20। तो टोटल कितने आइटम्स या फिर कितने यूनिट्स आपने सेल किए, इसको आप डिवाइड कर लें यहां पर। तो देखिए एक्चुअल सेल कितनी हो जाएगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 20। समझ रहे हैं ना आप भाई, ये है टोटल सेल और एक यूनिट की वैल्यू क्या थी, 20। इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी एक्चुअल सेल इन यूनिट्स हो जाएगी 1000 यूनिट्स। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसमें से हमें डिडक्ट करना है बीईपी इन यूनिट्स को। तो देखिए बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है। देखिए ये वाला लेक्चर आपको तभी अच्छी तरह समझ में आ पाएगा जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। इसीलिए आप पहले उसको अच्छी तरह से देखें और समझ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर आई बटन में उसकी लिंक दे दी जाएगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं। तो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 8,000 रुपीज़। कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, ₹16 आया था। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाएगी बीईपी इन यूनिट्स की वैल्यू, यानी कि 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स। इस 500 को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो एमओएस इन यूनिट्स की वैल्यू हो जाती है 500 यूनिट्स। इसको अच्छी तरह देख लें और समझ लें कि किस तरह से हम एमओएस कैलकुलेट कर रहे हैं और बीच बीच में हमें बीईपी की हेल्प भी लेनी पड़ रही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इसको अच्छी तरह देखें और समझ लीजिए, फिर हम आपके सामने लेकर आते हैं एक डिफरेंट और अलग तरह का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है एमओएस, पीवी रेशो एंड बीईपी और हमें गिवन है सेल्स ₹40,000, वेरिएबल कॉस्ट है 22,000 रुपीज़ और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है ₹8,000। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पीवी रेशो कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए पीवी रेशो का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेल तो हमारे पास है तो ये हो जाएगी आपकी सेल्स 40,000, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन आप याद कीजिए, कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट किया करते थे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करके। तो जब आप 40 माइनस 22 करते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 18,000 की। 40,000 माइनस 22,000, ये आ गया 18,000। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18,000। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा पीवी रेशो। तो देखिए करते हैं 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये हो गया है 45%। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, पीवी रेशो 45%। इसी तरह देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एमओएस। तो एमओएस अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहां पर आएंगे, आपको चाहिए प्रॉफिट और आपको चाहिए पीवी रेशो। तो देखिए प्रॉफिट तो हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन पीवी रेशो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 45% आया था, तो ये हो गया 45%। इसी तरह से लिखा जाएगा ना। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहां पर आ जाइए भाई। प्रॉफिट कैसा करते हैं आपको याद होगा हम इस तरह लिखा करते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मिलता था कंट्रीब्यूशन, और जब उसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें मिलता है प्रॉफिट। तो चलिए सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। सेल हमारे पास है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट आई है 22,000, अभी हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट किया था 18,000 आ रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 8,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक है ना। तो यहां पर आ जाते हैं, प्रॉफिट लिख देते हैं 10,000। और अब जब आप यहां से एमओएस कैलकुलेट करेंगे तो एमओएस हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, ये आ रहा है
22,222.22 लिख देते हैं भाई इसको। ये हो गया 22,222.22 रुपीज। ये आ गया आपका MOS। अब बचता है BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट की जब आप बात कर रहे हैं तो BEP अगर आपको रुपीज में कैलकुलेट करना है तो आपको यहां पर फॉर्मूला कुछ इस तरह से अप्लाई करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशो। तो आप यहां पर देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 8,000 और PV रेशो आया है 45%। ठीक है ना। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 45। तो वैल्यू आ जाएगी 17,777.77। ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं आज बिल्कुल पॉइंट में कि अगर एग्जाम में ऐसे नंबर आ जाएंगे तो लगेगा गलत सॉल्व कर दिया है। तो कितना आ रहा है भाई 70,777.77 आ रहा है। राउंड करके इसको 78 कर सकते हैं आप लास्ट में। तो बहरहाल ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं MOS और बाकी इंटर रिलेटेड वैल्यूज जो भी हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू की हेल्प से आपने MOS और BEP दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो देखिए डिफरेंट यहाँ पर फॉर्मूले आपके पास हो सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास ये एक्चुअल सेल है और ये हमारा BEP आया है तो देखो यहाँ से भी हमारा MOS इतना ही आ जाएगा। आप देखेंगे एक्चुअल सेल आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए अपने पास से 40,000 और इसमें से हम माइनस कर देते हैं ये जो हमारा BEP सेल आई है 17,777.77। तो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है 22,222.22। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है कि आपको कौन सा अप्लाई करना है, बस आपको सभी फॉर्मूले याद हो और आपको पता हो कि किस कंडीशन में कौन से वाले फॉर्मूले से हेल्प मिल सकती है। भाई यहाँ पर मैंने PV रेशो कैलकुलेट किया हुआ था तो मैंने MOS और BEP दोनों ही चीज़ें इसी PV रेशो से कैलकुलेट कर ली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू MOS। अब आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।